Hello everyone, am I clearly audible and visible to all of you? Just say yes in the chat box अगर आप सभी को मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द कंफर्मेशन। तो हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल, हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? कैसा चल रहा है सब? And please be truthful in the comment box. If the things are going good, then type good. If the things are not going good, then type okay, okay. And if the things are going bad, then type bad in the chat box. तो जैसा भी चल रहा है, please show the reality and type how's the life going on. And आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ एकदम। अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। बढ़िया सर, आप ठीक हो? यस, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और कल काफ़ी घर में, कल और परसों आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के घर में फेस्टिवल रहा होगा। यस सर, ना? It was a 2 days festival for Lohri and Makar Sankranti. So how many of you belongs to Jaipur और गुजरात? जयपुर और गुजरात से, जयपुर में और राजस्थान में, इन शॉर्ट्स राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति पे काइट फेस्टिवल होता है एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग, ट्रिमेंडस यार, बहुत अच्छा है। मैंने कुछ रील्स देखे उसके, मज़ा किया खूब लोगों ने। तो आप में से जो भी जयपुर एंड गुजरात से, आई थिंक उन लोगों ने मज़ा किया है, कल के दिन का फ़ायदा उठाया है, मकर संक्रांति को एंजॉय करा है अच्छे से। बहुत अच्छा होता है सर, राइट, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा रील्स पे। और जयपुर तो मैंने खुद भी देखा है लाइव, मतलब मैं खुद गया भी हूँ जयपुर। कल तो नहीं गया था, मतलब पहले गया हूँ मकर संक्रांति पर, तो मैंने खुद देखा है लाइव। बट नॉट अबाउट गुजरात, गुजरात का सिर्फ रील्स वगैरह पे देखा है। चलो लेट इट बी। आई होप सबका मकर संक्रांति और जो लोहड़ी वाला फेस्टिवल है सबका अच्छा रहा है। एंड आने वाले टाइम जो आपका 2026 है वो भी जैसे फेस्टिवल्स अच्छे जा रहे हैं वैसे ही आपकी लाइफ भी और अच्छी जाती जाए। चलो, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। स्टार्ट करते हैं अपना आज का राइज एंड शाइन शो। सो व्हाट इज द राइज एंड शाइन शो? कितने लोगों को क्लैरिटी है कि राइज एंड शाइन शो क्या होता है? सो व्हाट इज राइज एंड शाइन शो? राइज एंड शाइन शो का मतलब क्या है? राइज, राइज मतलब ऊंचा उठना, राइट। एंड शाइन, शाइन मतलब क्या होता है? शाइन मतलब चमकना, राइट। ऊंचा उठ के चमकना, ये एक मतलब है, ये हिंदी मीनिंग है किसका? राइज एंड शाइन का। तो हमने कहा ना, हम स्ट्राविक्स में कोई भी चीज तुक्के में नहीं करते। तो हम अगर किसी शो का नाम रख रहे हैं तो उस शो का भी एक मीनिंग भी होगा ना। राइज एंड शाइन का एक मीनिंग है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द शो इज राइज एंड शाइन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शो? जो ऊंचा उठते हैं, जो चमकते हैं, उनको इस राइज एंड शाइन शो में इन्वाइट करा जाता है एज अ गेस्ट। ठीक है। आई होप आज के जमाने में आप सभी अवेयर है कि व्हाट इज एक्चुअली पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट में क्या होता है? देयर इज अ होस्ट एंड देयर इज अ गेस्ट। होस्ट क्या करता है? होस्ट गेस्ट से क्वेश्चंस पूछता है। होस्ट गेस्ट की जर्नी को समझने की कोशिश करता है, जिससे कि बाकी सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं दे विल गेट अवेयर कि हाँ यार, ये बंदा यहां तक कैसे पहुंचा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉडकास्ट, राइट। सो जो हमारा ये राइज एंड शाइन शो है, इट इज सिमिलर टू पॉडकास्ट बट इट इज अ ऑनलाइन पॉडकास्ट, यू कैन से। तो ये एक पॉडकास्ट की तरह होता है, दिस इज अ ऑनलाइन पॉडकास्ट। इस राइज एंड शाइन शो में हम क्या करते हैं? हमारे स्ट्राविक्स के जो भी टॉप अचीवर्स होते हैं, जो भी टॉप लीडर्स होते हैं, हमारे राइज एंड शाइन शो का जो एक बेसिक सा क्राइटेरिया है, दैट इज ओनली एंड ओनली 50,000 रुपीज इनकम। जब आप 50,000 रुपीज की इनकम क्रॉस कर जाते हो तो आप राइज एंड शाइन शो के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हम क्या करते हैं, आपको स्ट्राविक्स प्लेटफॉर्म पे एज अ गेस्ट इन्वाइट करते हैं और आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं, मतलब आपसे कुछ कॉन्वर्जेशन करते हैं कि भैया आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, कैसे आपने लीड जनरेशन करा, क्या बोल के आपने क्लोजिंग करा, आपका आगे का क्या विजन है। तो ये सब चीजें हम एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं एंड दैट डिस्कशन विल हार्डली टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, है ना। सो दिस इज कॉल्ड राइज एंड शाइन शो। नाउ आई होप यू ऑल गेट द आइडिया अबाउट व्हाट इज राइज एंड शाइन शो। जैसे यस और नो, आई होप अब आप सभी को आइडिया मिल चुका है कि राइज एंड शाइन शो क्या होता है, जहां पे हमारे स्ट्राविक्स के एक बेस्ट परफॉर्मर आते हैं, जो इनवाइटेड होते हैं, जो एज अ गेस्ट आते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक कॉन्वर्जेशन चलती है और उस कॉन्वर्जेशन के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं कि उन पर्सन ने जो भी अचीव करा वो कैसे अचीव करा, और उससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है, राइट। सो ट्रेनिंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मुझे राइज एंड शाइन शो लगता है। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ क्यों मुझे ये राइज एंड शाइन शो ट्रेनिंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। बिकॉज यहाँ पे आप एक पर्सन जो कि ऑलरेडी ग्राउंड वर्क करके आ रहा है, डायरेक्टली उसके मुंह से सुनते हैं कि उसने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे और उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस करके उन चैलेंजेस को ओवरकम करके उस चीज
चीज को अचीव करा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक ऐसे पर्सन के मुंह से सुनते हैं जो करके आ रहा है, काम करके आ रहा है, काम सीख के आ रहा है। तो वो राइज एंड शाइन शो को ना और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है, बहुत ज्यादा मजेदार बना देता है। So now, before starting the session, before starting our conversation with our today's guest, so I just want to ask how many of you know the name of today's guest? कितने लोग हैं जो आज के गेस्ट का नाम जानते हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे आज के गेस्ट का नाम बताएं। लेट मी चेक कितने लोग एक्टिव रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और कितने लोगों को हमारे आज के गेस्ट का नाम पता है। आज के गेस्ट का नाम कितना पता है, कितने लोगों को पता है? जस्ट टाइप द नेम ऑफ टुडेज गेस्ट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जिसने भी बोला सबने सही बोला। एंड द नेम फॉर द गेस्ट नेम इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो मैं गेस्ट का नेम रिवील करूं जिनको भी नहीं पता है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आर यू ऑल जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? आज आप सभी एक्साइटेड हैं इस राइज एंड शाइन शो के लिए? जल्दी से एक बार अपना एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में शो कर दो यार, बिकॉज आपकी एक्साइटमेंट मेरे क्रेजीनेस को बढ़ा देती है। और आपको पता है जब मैं क्रेजी होता हूं तो सेशन धमाकेदार लेता हूं, राइट? तो एक बार अपनी एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में शो कर दीजिए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। जस्ट से एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच for showing your excitement. Okay, one last question and then I am 100% promising you कि we'll start the session. One last question. How many of you want to be the part of this rise and shine show? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो राइज एंड शाइन शो का पार्ट बहुत ही जल्दी स्ट्राविक्स परिवार के अंदर बनना चाहते हैं कि यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ राइज एंड शाइन शो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन स्ट्राविक्स। मैं भी गेस्ट की तरह इनवाइट करा जाऊं, मुझसे भी एक कॉन्वर्जेशन हो, मुझसे भी एक वार्तालाप हो, मैं भी अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग को लोगों के साथ शेयर करूं। तो हाउ मेनी ऑफ यू genuinely want to be the part of rise and shine? So just type me in the chat box guys। देखो कोई भी चीज को अचीव करने के लिए ना, रियलिटी में अचीव करने के लिए उसे हमें सबसे पहले सपने में सोचना पड़ता है, दिमाग में सोचना पड़ता है, उसके लिए सपना देखना पड़ता है, तभी हम उस चीज को रियलिटी में अचीव कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर अभी वो गट्स नहीं आ रहे हैं ना कि आई ऑल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस राइज एंड शाइन शो, वो गट्स अपने अंदर लेके आओ और अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज मैं इस राइज एंड शाइन शो को सुन तो रहा हूँ जहाँ पे गेस्ट कोई और है, बट बहुत ही जल्दी आई विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस राइज एंड शाइन शो। बहुत ही जल्दी मैं भी इस राइज एंड शाइन शो का पार्ट बनूंगा या बनूंगी, और मैं भी एज अ गेस्ट अपनी इस जर्नी को उन बाकी सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो जस्ट थिंक, टेक अ संकल्प इन योर माइंड। अपने माइंड में एक संकल्प लो कि हाँ बहुत ही जल्दी मैं भी इस राइज एंड शाइन शो पे एज अ गेस्ट जाऊंगी या जाऊंगा। सो कैन वी डू दैट, यस और नो? क्या हम सभी ये सोच सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आज के सेशन को शुरू कर सकते हैं? क्या जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो एक प्रॉमिस के साथ अपने अपने आप के साथ प्रॉमिस करो, मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप के साथ प्रॉमिस करो कि बहुत ही जल्दी आई ऑल्सो वांट टू द पार्ट ऑफ दिस राइज एंड शाइन शो। जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आज आप वो प्रॉमिस अपने साथ कर रहे हैं तो। अगर आज आप वो प्रॉमिस अपने साथ कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। प्रॉमिस करने का मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद आप राइज एंड शाइन शो का पार्ट बने। प्रॉमिस कर दिया मतलब 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते के अंदर अंदर राइज एंड शाइन शो का पार्ट बनना है। एंड द क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी इजी, दैट इज ओनली 50,000। हो सकता है फ्यूचर में हम इस 50,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दें, तब आपके लिए टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप 50,000 जल्दी से अचीव करके राइज एंड शाइन शो का पार्ट बने। चलो, सो लेट मी रिवील द नेम ऑफ टुडेज गेस्ट जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन के अंदर, एंड आई एम एडिंग हर इन माय कॉन्वर्सेशन। एंड द नेम फॉर टुडेज गेस्ट इज नन अदर देन मिसेस रजनी बाग। सो मिसेस रजनी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस राइज एंड शाइन शो। मैं आपको तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूं अपने इस राइज एंड शाइन शो में। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ और अपने कैमरा को ऑन कर लो। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लो। पीपल आर वेटिंग फॉर यू। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रजनी जी। सबसे पहले आप नहीं बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए, बिकॉज मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ इस राइज एंड शाइन शो में ऑन द बिहाफ ऑफ दिस होल स्ट्राविक्स फैमिली। जितने भी लोग हमें आज यहाँ पर सुन रहे हैं उन सब के बिहाफ पे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस राइज एंड शाइन शो में। एंड हम सभी एक आशा में बैठे हैं, हम सभी एक उम्मीद में बैठे हैं कि आपने स्ट्राविक्स परिवार पे एक अचीवमेंट की है। आपने 50,000 की अर्निंग क्रॉस करी है, एंड अराउंड 65,000 to 70,000 आपने विद इन 1 और 1.5 मंथ, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपने ये माइलस्टोन को अचीव करा है। तो हम सभी एक उम्मीद में बैठे हैं, एक आशा में बैठे हैं कि आप अपनी वो जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपने वो कैसे अचीव करा, क्या करा। तो सबसे पहले आप हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि आप सब कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे बिना कुछ छुपाए? हाँ जी सर। पक्का? पक्का सर। चलो, तो अब आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है इस राइज एंड शाइन शो का पार्ट बन के?
बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, मैं इसको काफी टाइम से इसका वेट था मुझे। सच में अच्छा फील हो रहा है? हाँ जी सर। थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस कितना है? 100 से भी ऊपर सर। 100 से भी ऊपर? राइट। हाँ जी सर। चलो, हाँ जी तो सर। हम जो भी आंसर करेंगे अपनी जर्नी को रिलेट करके करेंगे, जो भी हमने करा, जो भी स्ट्रगल्स भी फेस हुए। देखो यहाँ पे हमारा स्ट्राविक्स परिवार है, दे आर नॉट एफिलिएट्स, ये हमारा स्ट्राविक्स परिवार है, राइट। तो अगर हमने कुछ स्ट्रगल्स भी फेस करे हैं, कुछ चैलेंजेस भी फेस करे हैं अपनी उस वाली जर्नी में जो हमने अचीव करा है, उस जर्नी में अगर हमने जो भी चैलेंजेस फेस करे हैं, तो उन चैलेंजेस को भी हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये भी चैलेंज आए थे। बट वो चैलेंज तब बताना जब आपने उस चैलेंज को ओवरकम कर लिया हो। अगर आपने उस चैलेंज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाला तो चैलेंज बताने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो चैलेंज हम बताएंगे कि हाँ ये चैलेंज आया था और इस चैलेंज का मैंने ऐसे सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है। तो चलो रजनी जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, अपना राइज एंड शाइन शो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, बट देर आर फ्यू पीपल जो आपके बारे में शायद नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत होती है आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप अभी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और जो ये स्ट्राविक्स के अलावा थोड़ा सा अपने बारे में, मतलब जान रहे ना, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस गांव से है, कौन से शहर से हैं, और हस्बैंड क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, घर परिवार के बारे में। हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम जो है मिसेस रजनी बाग है और मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव से बिलोंग करती हूँ। पहले तो सब मैं जॉब पर्सन थी, मैं जॉब करती थी, बट कोविड के बाद से मैंने जॉब ड्रॉप किया, तो हम्म। अभी एक सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। और मतलब कि पंचायत में उप सरपंच के पे पोस्ट पे हूँ, और एक समूह भी चलाती हूँ गाँव में सर मैं। ओके। और हस्बैंड मेरे जो है एप्पल कंपनी है प्राइवेट जॉब पे, तो वो सर्विस इंजीनियर के बतौर काम करते हैं, तो ज्यादा उनका आउटिंग रहती है। हफ्ते में एक दो दिन ही घर को रहते हैं, तो उनके जो अब्सेंस में घर का भी सारा काम है मेरा, जो घर संभालना हुआ, बच्चों को लेके होगा, और खेती बाड़ी से लेके हमारा न्यू हाउस बन रहा है, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही रहती है सर। ओके, सो ऑलमोस्ट घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप ही देख रहे हैं, और बाहर के जो छोटे मोटे घर से रिलेटेड काम होते हैं वो भी आप ही देख रहे हैं, राइट। हाँ जी सर। ग्रेट। ठीक है, तो रजनी जी, आपने ये जो स्ट्राविक्स की जर्नी शुरू करा या एफिलिएट की जर्नी शुरू करा, ये किस तरीके से शुरू हुई आपकी एफिलिएट की जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सर एफलेट की जर्नी मेरी जो है, जैसे मैंने मतलब कि जॉब को ड्रॉप किया 2021 पे कोविड पे, तो मतलब मैं ड्यूटी पे थी सर, तो मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और मेरा उस हम्म। समय की मतलब एएनसी भी था मेरा, प्रेगनेंसी। तो घर वालों ने मना किया, क्योंकि मेरा ड्यूटी सर आईसीयू कैजुअलिटी पे होती थी। वहां आना ही था क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि पहले आते थे सर तो हम तो टेस्ट नहीं करते थे वो कोविड है कि क्या हम्म। है, तो इस तरह से तो मैं पॉजिटिव हो गई। और हॉस्पिटल मेरे सर, मेरे स्टे होम से 35-40 किलोमीटर की दूर थी, तो रुकना भी ओके। पड़ जाता था। और आने नहीं, तो इसलिए घर वाले ने मना किया, हस्बैंड ने, कि नहीं जॉब नहीं करना है। फिर हम्म। उसके बाद मैं, जानते हैं सर जॉब पर्सन घर बैठते हैं तो थोड़ा वो लगता है, तो वही स्क्रॉलिंग राइट। करती थी मैं भी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे एक पेज मिला था सर, उसमें भी तो उनको मैं काफी टाइम से देख रही थी, एक साल से, लेकिन जॉब था तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। और जैसे ही जॉब हटा सर, तो फिर लगा कि अब तो खाली हूँ, कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने उनको एक इन्फ्लुएंसर पे मैंने देखा था, तो फिर मैंने उनको डीएम किया, तो डीएम किए सर, तो उसके पहले मैं, पहले था मेरे लिए ऑनलाइन, तो डर भी रहता है। हम्म। एक पर्सन से, मेरे मतलब पहचान के पर्सन से, मैंने उनको पूछा कि इस टाइप से वो मतलब दिखा रहे हैं, सही है क्या बोल के, तो उन्होंने बोला, चेक किया, हाँ मैं जानता हूँ, आई नो इस कंपनी को, हम्म। बट आप उनसे ज्वाइन होंगे तो वो सपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको हेल्प करूंगा, मुझे पता है बोल के। तो सर वो हम्म। बंदा, मुझे पता चला छोटा पैकेज लेके उसने बड़ा पैकेज कर दिया, और सपोर्ट नहीं मिला सर। एक्चुअली था कि उसको भी नॉलेज नहीं था। हम्म। फिर ऐसे ही मैं, मतलब कुछ आता भी नहीं था, बस आईडी लॉगिन थी, कुछ हुआ नहीं था, 2-3 महीने में ऐसे ही रह गई सर, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे एक मेंटर दिखा उसी इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने उनसे जो है मतलब मेंटरशिप लेके वर्क को स्टार्ट किया, थोड़ा सा समझा फिर, लेकिन उसमें मेरा ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ सर। ओके। फिर आपको देखती थी, आपका प्रॉपर मीटिंग वगैरह मैं उसमें भी देखती थी, हॉल ऑफ फेम वगैरह, तो मुझे भी लगता था कि उसमें आते थे तो कहीं ना कहीं मैं पहुंचूं। आप बोलते थे कि मतलब कि अगला पर्सन कौन होगा, तो सब टाइप करते थे, तो आप क्यों नहीं हो सकते, तो वहीं से मेरा एक सपना था कि कहीं मेरा आपके साथ इंटरव्यू हो, तो आज ये भी पॉसिबल हो गया। फिर आपका तो ट्रेनिंग वगैरह देखती थी सर, फिर आपका जो माइंडसेट का मतलब प्रोग्राम चला, तो उस पे मैं ज्वाइन थी, अटेंड की थी। फिर जैसे ही आपने रिवील किया कि मेरा कंपनी, तो फिर मैं आपके साथ तुरंत कनेक्ट हो गई इसमें। ग्रेट, तो चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं आपके आंसर को।
तो अभी आपको स्ट्राविक्स के साथ अपनी जर्नी को शुरू करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत ज्यादा लर्निंग है, बहुत ज्यादा मेरे नॉलेज हुआ, मेरा पर्सनालिटी ही इसमें मतलब डेवलपमेंट हो गई, कहना चाहिए। ग्रेट। ठीक है, तो मतलब एक दो चेंजेस आपके अंदर क्या जेन्युइनली आपको फील हो रहे हैं कि मतलब स्ट्राविक्स के बाद में ये चेंज मेरे अंदर आया है, या ये कॉन्फिडेंस मेरे मतलब थोड़ा सा इलाबोरेट करके, थोड़ा एक्सप्लेन करके, आई वांट द आंसर। जी सर। सर पहले मैं क्या थी, मैं पहले अदर प्लेटफॉर्म में थी सर, तो मुझे ना कैमरा फियर था और लोगों के सामने ये बोलना नहीं आता था। कभी भी मैंने खुद से सामने पे आके वीडियो वगैरह नहीं बनाया था अपना। जो भी पुराने पिक थे उसमें लिख देती थी इस टाइप से, और मतलब लोग क्या कहेंगे वो डर था। और उसी मतलब मेरे ये वाले मायके वाले भी देख रहे हैं, मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या, मतलब एक तरह से फियर था सर। तो अब मतलब इस ट्रैविक्स में आने के बाद सर आपका डीजीपी मैंने ज्वाइन किया, चैलेंजेस मिले तो अब मैं बिंदास सर, अभी मतलब कैमरा फियर भी हट गया। और लोग भी क्या बोलेंगे कि जो भी है व्हाट एवर आई डोंट केयर बोल के, मैं अभी कहीं भी मतलब बिंदास मैं वीडियो वगैरह बना सकती हूँ सर। अभी हम्म। मैं जब गई थी तो दिल्ली पे लाल किला के सामने ही मैंने खुद का कंटेंट बनाया। और टाइम मैनेजमेंट भी सर, मेरे इतने सारे काम था तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, तो आपका उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का देख के तो उस वो भी मेरा मेंटेन हो गया, सारा चीज मेरा टाइम पे सब मेंटेन हो जाता है सर। राइट। ठीक है, तो रजनी जी के आंसर को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करूंगा। तो यहाँ पे रजनी जी का कहना है कि उनका कैमरे का फियर रिमूव हुआ स्ट्राविक्स के बाद में, उनको टाइम मैनेजमेंट करना आया। आई एम कम्प्लीटली एग्री कि उनके साथ में चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनकी जर्नी को स्ट्राविक्स के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि क्रेडिट उन्हीं को जाता है डायरेक्टली, और वो सब चीज़ें आपके साथ में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो सब सिर्फ इन्हीं के साथ में हुई है। वो क्रेडिट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट है। इम्प्लीमेंटेशन के क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि देखो, चीजें और रिसोर्सेज स्ट्राविक्स आपको दे सकता है, स्ट्राविक्स आपको ट्रेनिंग्स दे सकता है, स्ट्राविक्स आपको वीडियोस रिकॉर्ड करके दे सकता है, स्ट्राविक्स आपको कोर्सेज दे सकता है, स्ट्राविक्स आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे सकता है। बट अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए ही तैयार नहीं है, अगर आप उस गाइडेंस पे चलने के लिए ही तैयार नहीं है, अगर आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए ही तैयार नहीं है, देन आपको स्ट्राविक्स क्या, इस दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। राइट। तो यहाँ पे जो रजनी जी के अंदर चेंज आया ना, उसमें 50% क्रेडिट गोज टू स्ट्राविक्स एंड 50% क्रेडिट गोज टू रजनी जी इटसेल्फ। उन्हीं को क्रेडिट जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंप्लीमेंट किया। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद स्ट्राविक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है, बट फिर भी रो रहे हैं, बट फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्ट्रगल? क्योंकि उनको इंप्लीमेंट नहीं करना है। उनको ये चाहिए कि कोई ना कोई आके उनको सारी चीजें पकी पकाई दे दे, पका पकाया खाना खिला दे। सो रजनी जी, क्या आप मुझे बताओ, क्या ये पका पकाया खाना खिला देने से इंसान को सक्सेस मिल जाती है क्या इजीली? नो सर, पका पकाया मिलने से नहीं हो पाएगा सर। आप जब तक आपको जो है बना देंगे, खिला देंगे, आपको स्पून फीडिंग भी कराएंगे तो आप मुंह नहीं खोलेंगे तो कहाँ पॉसिबल है। तो सर आपको सारा चीज यहाँ पे सब नॉलेज दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सर तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। ठीक है, गुड। तो अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपकी ये जो स्ट्राविक्स की अर्निंग वाली जर्नी है, मतलब अभी जो मेनली यहाँ पे लोग बैठे हैं उनका मेन फोकस ये है कि आपने अभी आई थिंक 65,000 रुपीज़ क्रॉस कर लिया है स्ट्राविक्स पे। वो भी बहुत कम समय में करा था, जब आप आए थे तो आपने आते आते ही उसको एक डेढ़ महीने में कंप्लीट कर दिया था। हाँ जी। तो वो 65,000 रुपीज़ जो आपने अचीव करा स्ट्राविक से, वो भी इतने कम समय में, तो इसके पीछे माइंडसेट क्या था? मतलब क्या थॉट था, किस तरीके से ये शुरू हुआ, और कैसे आपके अंदर ये मोटिवेशन आया कि हाँ मुझे भी करना है, और करते चले गए आप? तो माइंडसेट क्या रहा इसके पीछे? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको और आगे बढ़ने के लिए पुश करा? सर इसका जो है मतलब आपका डीजीपी सेशन पे जो चैलेंज देते थे है ना, तो उसी में मैंने मंथली का सेट कर दिया था कि मुझे इस महीने में 50K मतलब कंप्लीट करना है नवंबर मंथ पे। और जो हम्म। अलार्म थी सर मैंने सेट करके रखा था 9 AM और 9 PM की, वो जो कि अभी तक कंटिन्यू है। मॉर्निंग में भी ओके। मेरे 9 AM में चलती है वो, और 9 PM पे वो हम्म। चलती है सर। तो उस पे फिर मैंने अफर्मेशन करना शुरू किया डेली, जो है उठने से पहले और सोने से पहले, कि हम्म। अचीव हो गया है बोल के। तो इस टाइप से फिर मैंने किया, अफर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ है सर यहाँ पे। ओके। और और उस पे फिर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ से कैसे करूँ, किस टाइप से किसको ये करूँ तो फिर ये मेरा अचीव होगा बोल के, उस हिसाब से प्लान करके फिर मैंने वर्क करना भी स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने क्या एक्शन लिया, मतलब आपने रिमाइंडर भरे, ये एक एक्शन है, आपने अफर्मेशन की, एक्शन है। आई एम आस्किंग द वाई, आपने ये सोचा ही क्यों कि मुझे करना है? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके माइंड में ये थॉट क्यों आया कि भाई मुझे करना है? ये दिस इज माय क्वेश्चन। मत करो ना, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं।
उनको नहीं करना है। तो जो इंसान कर रहा है उसके पीछे एक वाई क्लियर है, जैसे आई एम रनिंग अ कंपनी स्ट्राविक्स, तो मेरा वाई क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, मेरा वाई क्लियर है। तो आपको क्यों करना है, आपको पैसा क्यों कमाना है, आपको स्ट्राविक्स के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू क्यों करना है, दैट इज द क्वेश्चन, वाई। सर मुझे इसलिए कंटिन्यू करना है क्योंकि मुझे खुद के मेरे सपने हैं जिसको मुझको खुद को पूरा करना है फर्स्ट, क्योंकि उसके लिए मैं खुद कैपेबल रहूंगी सर, तब मेरे सपने पूरे होंगे। और सेकंड है जो मेरे मेरे हस्बैंड को मुझे सपोर्ट करना है सर। मतलब हस्बैंड की मतलब सर जॉब है मतलब 35-40 हजार की, बट उसी में उनका सारा चीज होता है, हमारा सारा चीज सर मतलब जीरो से स्टार्ट है हमारा। तो उनका उसी से जो है सर, मतलब दोनों मेरे बच्चे सर ICISI स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मेंटेन करना। और मेरा जब नर्सिंग की सर तो मेरे एजुकेशन लोन है जो कि मेरा 29 पे खत्म होगी, 6,000 का मंथली। तो वही सर मतलब EMI मेरा वही भरते हैं। और बच्चे का इधर घर का सर, और हमारा न्यू हाउस बन रहा है तो 35 मतलब समथिंग 25 लाख तक अभी तक बजट है सर, तो उसको भी बिना लोन का वो अकेले करते हैं सर, खेती से लेके। तो वो चीज मुझको वो नहीं हो पाता कि मुझको मतलब पढ़ाई लिखाई सर, मतलब डिग्री मेरी सारा चीज है मेरे हस्बैंड नहीं कराया, मेरे पास 3 मास्टर की डिग्री है, प्लस कंप्यूटर है और प्लस नर्सिंग का, लेकिन वो मेरा सर नथिंग कुछ काम ही नहीं आया क्योंकि जॉब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मुझे वही लगता था सर, बंदा ने मतलब मेरे पीछे इतना समथिंग 7-8 लाख रुपए खर्चा किए हैं और उनको मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, ऊपर से मेरा EMI भी भर रहे हैं। तो उन्होंने हेल्प पर्पज से किया मुझको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सर, लेकिन मैं और बर्डन हो गई क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का करके मेरा लोन अभी तक चल रहा है सर। तो वो चीज था कि मैं उसको भी खुद के दम पे क्लियर कर पाऊं और उनको सपोर्ट करूं क्योंकि उनको अभी नीड है। तो ये मेरा मोटिव है। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट थॉट, ये तो बहुत अच्छा थॉट है आपका जो आपने अभी शेयर करा है। एंड बट यहाँ पे आई वांट टू करेक्ट यू कि मतलब नेवर फील लाइक कि आई एम अ बर्डन, बिकॉज ये थोड़ा एक नेगेटिव थॉट है और ये ना हमें नीचे कर देता है लाइफ में, ये हमें ना लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते ऐसे थॉट। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल करी, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें सपोर्ट करो, है ना। जैसा आप कर भी रहे हो ऑलरेडी, आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, तो उस तरह के थॉट लाना, मतलब जैसे आपने जो थॉट बोला ना, ये वैसे एक महान इंसान की निशानी होती है कि वो हमेशा ऐसा फील करता है कि हाँ वो पर्सन ने मेरे को सपोर्ट करा तो मैं एक बर्ड, एक महान इंसान की निशानी, आपकी गलती नहीं है इसमें, बिकॉज यू आर ग्रेट बाय योर माइंड। सो उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करके हम इस चीज़ को ऐसे सोचेंगे कि ठीक है उन्होंने हमें सपोर्ट करा है, नाउ इट्स माई ड्यूटी, अब मैं उनको अपने 100% देके अपने 100% चीज़ों के साथ उनको सपोर्ट करूंगी, राइट, दैट्स अ ग्रेट थॉट। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, एंड आई थिंक दिस विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, जो हमें सुन रहे हैं उनको भी ये चीज़ इंस्पायर करेगी कि यस, जो ये जिंदगी है वो एक अकेले इंसान से नहीं चलती, जब दो लोग साथ में चलते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है, राइट। चलो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि जब आपने जर्नी को शुरू करा, एफिलिएट की जर्नी को शुरू करा या स्ट्राविक्स के साथ जर्नी को शुरू करा, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाया तो, या जो भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ ये मेरा नुकसान हो जाएगा। आई थिंक आपने जो भी इन्वेस्ट करा है, वट एवर 5,000 10,000 जो भी आपने स्टाबिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करा है, तो क्या ये थॉट आपके माइंड में कभी नहीं आया कि यार अगर ये ऑलरेडी सिचुएशन थोड़ी सी फेवर में नहीं है, अगर ये वाला 5,000 10,000 भी वेस्ट हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाई, तो फिर मैं क्या करूंगी, तो फिर मतलब ये इस तरह का कोई नेगेटिव थॉट आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आया तो क्या रीजन था कि आपने इस थॉट को साइड करके अपनी जर्नी को शुरू करा? सर थॉट तो मेरे आए थे क्योंकि पिछले प्लेटफॉर्म में मेरा कुछ खास नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे करना ही है तो वही सोची सर कि मतलब 2-4 हजार का रिस्क लेने में क्या डर है, अगर मैं एक्शन नहीं लूंगी सर तो वहीं पे बैठूंगी, कुछ होगा नहीं, मेरे सपने पूरा ना हो। और हो सकता है कि मैं जो है अपना थोड़ा सा थॉट को ऊपर करके मैं यहाँ पे एक्शन लूंगी तो अच्छा हो जाए, तो मेरा इसमें लाइफ चेंज हो जाएगा सर, ये थॉट था। क्योंकि मैं 2-4 हजार के लिए मतलब सपने को पीछे नहीं छोड़ सकती थी सर, रिस्क तो लेना ही है, लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के फिर मैंने इसको रिस्क लिया। अच्छा, तो मतलब आपने ज्वाइन करने से पहले ये एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, नहीं भी हुआ तो मैं रिस्क ले रही हूँ, और नहीं भी हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, और अगर हो गया तो कुछ अच्छा कर लूंगी, जी, और राइट। कहीं ना कहीं सर ये तो बिलीव था कि मैं सर हैं तो डेफिनेटली कुछ होगा, सर है हमारे तो कुछ ना कुछ होगा सर, आप हैं तो ऐसा भी था, विश्वास था। अच्छा, तो दो रीजन थे आपके पास में, आपने देखा कि नहीं हुआ तो चलो ठीक है, रिस्क को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट होने के दो चांसेस हैं, एक तो हम भी मेहनत करेंगे, साथ में एक साइड सपोर्ट रहेगा, गाइडेंस रहेगी, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, और आई थिंक वो हुआ भी, और आपने एक अपनी जर्नी पे मोमेंटम लाया और जर्नी को शुरू भी करा और रिजल्ट्स भी आपने अचीव करे, ठीक है। तो जी रजनी जी, यहाँ पे जो आपका जो भी अचीव हुआ, इनकम जो भी अचीव हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले में क्या चाहिए होती है, लीड्स चाहिए होती हैं, राइट।
तो आजकल आप भी जानते हैं कि लीड का कितना स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई काम कर रही है लीड जनरेशन के लिए। एंड आई थिंक जो एफिलिएट है ये पूरा की पूरा बिजनेस डिपेंड होता है लीड्स पे। अगर आपके पास नंबर ऑफ लीड्स हैं तो आपका बिजनेस में, मतलब ये कहो आप बादशाह हो इस बिजनेस के, आप एफिलिएट के बादशाह हो अगर आपके पास लीड्स हैं तो। बट अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो बहुत स्ट्रगल है आपके लिए एफिलिएट की जर्नी में। तो आपने जब ये इनकम अचीव करी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका लीड जनरेशन का स्ट्रेटेजी क्या था? सर ये मेरे जितने भी हैं मतलब कहूँ तो ये मेरे ऑर्गेनिक लीड हैं, जो भी मेरे मतलब कांटेक्ट लिस्ट में थे। मैंने हम्म। पिछला प्लेटफॉर्म का एक प्रमोशन के थ्रू उसमें भी का भी लीड थे मेरे, हम्म। व्हाट्सएप पे बैठे हुए थे सर। तो फिर मैंने देखा उस समय, मैंने पैड का तो सोचा ही नहीं सर। मैं देखी कि मतलब मेरे कौन कौन है जो हो सकते हैं, तो मैंने उसमें फिर एक लिस्ट बनाया सर कि कौन कौन है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। तो उसमें मेरे फ्रेंड सर्कल के भी थे कुछ पुराने सर। मैं उनको कॉल करती थी, वो लोग तो मैं डायरेक्टली मैं अपने मतलब ये नहीं बताते, अपने पर्पस से नहीं जाती थी कि मैं ये कर रही हूँ आप करोगे। मैंने स्ट्राइक ज्वाइन किया, वैसे हाय हेलो बोलती थी क्या कर रहे हो, तो मैं स्ट्राइक ज्वाइन की हूँ तो उससे क्या होता है, तो मैं इसके बेनिफिट बताती थी सर कि यहाँ यहाँ पे ये चैट जीपीटी हुआ, कैनवा एआई टूल्स के बारे में सिखाया जाता है, ये सारा चीज तो अच्छा ऐसा है क्या, इंप्रूव हो रहा है आपके अंदर, हाँ मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो वो लोग फिर खुद से उन लोगों ने सर स्टार्ट करना शुरू किया मेरे साथ। तो अच्छा। ऐसे फ्रेंड सर्कल से थे और पुराने लीड थे। और ओलेक्स से सर, मैंने ओलेक्स से भी लीड जनरेट किया, उसमें से भी मेरे लीड आए थे जो कि मतलब कन्वर्ट हुए थे। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों को ना ये OLX वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, मतलब कि OLX का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को लगता है OLX तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सामान बेचने बूचने का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये क्या OLX से सच में लीड जनरेट होती हैं? हाँ जी सर, सच में लीड जनरेट होती हैं और कन्वर्ट भी होते हैं उसमें से। आपने खुद ने रिजल्ट अचीव करे हैं OLX से? सर मैंने किया भी है, मैंने एक दो पर्सन को सिखाया है तो उनके भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं सर। अच्छा, शॉर्ट में थोड़ा सा OLX के बारे में आप बता सकते हो, क्या काम होता है, कैसे करते हैं, अगर आपने खुद ही ये ऐड कराए चलाए हैं तो? हाँ जी सर। सर उसमें एक आईडी बनानी रहती है जो अपने मोबाइल से होता है, तो हम्म। उसमें जो भी पर्सनल डिटेल होते हैं थोड़ा सा, तो उसको हम फिल कर देते हैं। फिर आईडी उसमें सर ऐड सेटअप करना रहता है, उसमें जो भी लिखना रहता है और जो चलाना रहता है पेज, उसको हम चलाते हैं सर। उसमें भी सिटी लोकेशन करना पड़ता है, एक सिटी चूज करके कर देते हैं। फिर उसमें सर डीएम आते हैं, जिनको इंटरेस्ट रहता है तो आई एम इंटरेस्टेड करके आते हैं। उसमें ये बेनिफिट है कि आपकी नंबर उनको शो नहीं होता। वो लोग आई एम इंटरेस्टेड बोलते हैं सर, तो उनका नंबर हमको शो होता है, तो मैं वहीं हम्म। पे फिर उनको पूछ लेती थी नेम एज वगैरह। फिर इंटरेस्टेड है बोलते हैं तो अपना व्हाट्सअप नंबर देके उनको व्हाट्सअप पे ले आती थी। अच्छा, उसमें क्या बजट रखते थे आप लीड्स के लिए, डेली का बजट क्या होता था? बजट नहीं है, एक मंथ का फ्री चलता है। और एक मंथ बाद में सर, अभी 3 मंथ के लिए फिर अगेन कर सकते थे, अभी 1 ईयर कर दिया है, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसको अनइंस्टॉल करके आप सेकंड नंबर से लॉग इन कर लीजिए। अच्छा, जुगाड़, इंडिया वाला जुगाड़ आपने अप्लाई कर लिया है? उसमें पेमेंट वाला भी आता है, पर मैंने पेमेंट वाला नहीं किया है। अच्छा, तो ये सारा जो आपने लीड जनरेट करा OLX से फिर कोई फ्री में करा, इसमें आपने कोई पैसा नहीं 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 लगाया? नहीं, सर मेरे लगभग मेरे उसमें सर 80 से 90 का डीएम आया था, तो उसमें के मतलब 15-20 मेरे व्हाट्सएप पे आए थे सर। अच्छा, ये तो अच्छा रेशो है। अगर 80-90 लोगों का देखो, फ्री में आपने ऐड चलाया, फिर आपका कोई पैसा नहीं लगा, हाँ जी फ्री सर। में आपके 80-90 लोगों ने आपको आई एम इंटरेस्टेड बोला, राइट? जी फिर उस जी 80-90 लोगों में से 15 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए, और अगर उन जी। 15 लोगों में से मैं कहता हूँ 2 लोग भी कन्वर्ट हो गए, तो ये तो रेशो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी रेशो स्टार्टिंग में क्या चलता है, 100 आउट ऑफ 2, 100 2 आउट ऑफ 100, ये रेशो चलता है। तो आपका वो रेशो सही जा रहा है, तो मतलब आपकी चीज़ें सही चल रही हैं, आपका चीज़ें सही काम कर रहा है। तो अगर बाकी लोगों को भी OLX पे करना हो तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करोगे कि ये सही तरीका है एक बिगनर के लिए, लीड जनरेशन के लिए? हाँ जी सर, सही तरीका है। अगर उनको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प भी कर दूंगी, सेटअप का पूरा। ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, आप लोग भी OLX पे ट्राई कर। अच्छा, ये फ्री वाला जो है, अभी आपने मेरे को एक पॉइंट बोला, मेरा मिस हो गया, वो 1 साल वाला क्या बोल रहे थे आप, 1 साल के लिए क्या हो गया? उसमें एक मंथ के लिए ना एड सेटअप फ्री चलती है, और हम्म। एक कंप्लीट होने के बाद आप डबल फिर से करना चाहेंगे तो उसमें चार्जेस मांगते हैं सर। तो चार्जेस कितने हैं, कुछ पता है आपको? हाँ सर, चार्जेस 550 से लेके आपका 1400 ऐसे, मतलब 30 डेज 45 डेज इस टाइप से। लेकिन ओके। उसका भी एक सोल्यूशन है सर कि अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और हम्म। फिर से मतलब उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से उसको ना सेकंड मतलब दूसरा मोबाइल नंबर से आप फिर से लॉग इन करके 1 महीना फिर चला और आई सकते हैं। थिंक आई थिंक आजकल हर घर में 4-5 नंबर सब पे होते हैं, सबके पास में
एक हस्बैंड का हो गया, एक खुद का हो गया। हस्बैंड पे भी आजकल 2 नंबर हैं, खुद पे भी आजकल 2 नंबर हैं, तो दो दो चार ये हो गए। बच्चों बच्चों पे मिला के 6-7 नंबर हो जाते हैं, तो मोटा मोटा आपका 6-7 महीने तक ऐड इस पे फ्री में चल सकता है। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, तो इसका ऐड सेटअप करने में कितनी देर लगती होगी? मतलब 10-15 मिनट? क्या क्या चीज़ें चाहिए ऐड सेटअप करने के लिए? क्या कोई वीडियो पे ऐड चलता है या फोटो पे ऐड चलता है? फोटो पे सर, पोस्टर का था उसमें, मतलब ज्यादा नहीं सर, मुश्किल से 10-15 मिनट का ही काम है आपको। हम्म। बेसिक नीड वगैरह कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, उसमें उसको फिल करना रहता है, और जो सा आप चलाएंगे वो पेज को, तो वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड बहुत सारे आ जाते हैं, पोस्टर है मेरे पास। तो वो पोस्टर को देते हैं सर, एक सिटी चूज करना पड़ता है इंडिया में आपको, एग्जैक्ट हम्म। जगह। जैसे दिल्ली भी चुनी तो दिल्ली का पूरा सिटी आ जाता है, सिटी का फिर एक एक जगह होता है लोकेशन, फिर वहां। और ऐसा नहीं सर, आप 2-3 दिन देखेंगे, वहां से आपको अच्छा नहीं आ रहा तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लोकेशन भी अपन उसमें चेंज कर सकते हैं वहां जाके कि अपने को इस पे अच्छी लीड नहीं आ रही है, तो अपन इसको लोकेशन चेंज करके कहीं और की लोकेशन पे ऐड चलाएं। हाँ ये तो जी बहुत सर। बढ़िया चीज़ है। सॉरी, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सारे इस चीज़ को अप्लाई करो यार। OLX पे जाओ, OLX की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एक नए नंबर से आईडी बनाओ, अपना सेटअप करो। एटलीस्ट आपकी 2 सेल 3 सेल वहां से निकल जाएंगी, और उससे भी मज़ेदार चीज़ है कि आपको ना सिस्टम समझ आ जाएगा, फनल समझ आ जाएगा कि एड्स कैसे आती हैं, उनको व्हाट्सएप पे कैसे लाते हैं, फिर क्या बात करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से बहुत अच्छी। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करो, बाकी सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं। और हम सेशन के अंदर इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, नई चीज़ें जानने को मिले कि लोग रिजल्ट कैसे कैसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो रजनी जी, मेरा यहाँ पे अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप सजेशन दें या आप सजेस्ट करना चाहें कि एक बिगनर के लिए एक फेसबुक ऐड की तरफ उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या उसको कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या मतलब क्वेश्चन इज एड्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब आपका खुद का पर्सनल थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है? सर बिगिनर है तो सबसे पहले तो उनको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये तो मैं भूल लर्निंग ही गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग जो है सर। रजनी जी कहना चाह रही हैं कि बेटा ना तो फेसबुक पे जाओ ना तो कंटेंट क्रिएशन पे जाओ, पहले लर्निंग पे ध्यान दो। अगर लर्निंग करोगे तभी फेसबुक ऐड का भी फायदा है और तभी कंटेंट का भी फायदा है। अगर लर्निंग ही नहीं करोगे तो चाहे ऐड चला लो चाहे कंटेंट क्रिएशन कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। चलो कंटिन्यू करो, पहले लर्निंग करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल ही ठीक नहीं है आपका सर, सेल्स वगैरह सीखे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे पैड से भी करें और कंटेंट से भी करें, तो आएंगे तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है सर। मैं अभी भी मैं अपना लर्निंग करती हूँ सर। मैंने मतलब कि छोटे छोटे बहुत सारे कॉपीज बना रखे हैं। हम्म। डीजीपी का अलग से है, आपका डीएम। पहले डीएम करती थी सर, तो डीएम के लिए भी आज के डेट में मैंने किन किन 5 लोग को डीएम किया, उसका डीएम का अलग लिखती थी, रखी हूँ। कंटेंट क्रिएशन का अलग कॉपी मेरे पास, चैट जीपीटी का अलग है, कैनवा का अलग है। इस तरह से सर मेरे पास 15 से 16 कॉप नोट्स हैं सर। वाह, आपके पास पूरी लाइब्रेरी है एफिलिएट की। हाँ जी सर। तो रफ कॉपी अलग से रखती हूँ, 2-3 रफ कॉपी अलग, और फिर तो इस टाइप से तो लर्निंग जरूरी सर। लर्निंग के बाद में आप अच्छे से देखेंगे कंपनी पे क्या है, सारा चीज सेल्स मार्केटिंग वगैरह सब सीख के उसके बाद सर आप अभी के डेट में पैड प्रमोशन वगैरह भी काम नहीं आ रहे सर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बंद ही हो गया। तो बेस्ट है सर, जो लाइफ टाइम भी चलेगी, वो है कंटेंट क्रिएशन। हम्म। कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए लोगों को। ग्रेट। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस आंसर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और ज़्यादा करता हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं तो मेरा खुद का पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहता है कि पहली जो अपनी कुछ 5-10 हज़ार की सेल है वो आपको बिना पेड एड्स के निकालनी चाहिए। मतलब वहाँ पे आपको पेड ऐड के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए वहाँ पे एडवर्टीजमेंट के बारे में? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यार मान लो अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आप परफॉर्म कैसे करोगे? है ना? आप इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में खेलने के लिए मैदान में उतर गए पर आपका प्रैक्टिस जीरो है, तो भैया आप पहली बॉल पे आउट हो जाओगे। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, और आपने उसमें क्या कर दिया? आपने सारा काम खराब कर दिया। क्या काम खराब कर दिया? बिना प्रैक्टिस के उतर गए। अब बिना प्रैक्टिस के उतर गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आ जाओगे। अब उस इंटरनेशनल बेइज्जती से होगा क्या? दो चीजें होंगी। आप दोबारा कभी भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे उस पिच पे जाने का। क्यों नहीं बिल्ड कर पाओगे? आपको लगेगा कि यार मुझे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और मैं पहली बॉल पे आउट होके आ गया। अब क्यों आउट हो गया? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। तो दोबारा आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा उस पिच के ऊपर जाने का। और जब आप दोबारा उस पिच के ऊपर नहीं जा पाओगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर के लिए खो दोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप एड्स पैसा इन्वेस्ट करके लीड्स जनरेट कर लेते हैं तो पैसा आपका चला गया,
पैसा चला गया, आपके पास लीड्स आ गई, बट आपकी प्रैक्टिस जीरो है। प्रैक्टिस जीरो है तो आपकी लीड कन्वर्ट नहीं होंगी। अब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आने शुरू होंगे कि यार मेरा तो पैसा भी चला गया, मेरे पास लीड्स आई और मेरे पास लीड्स तो सेल ही नहीं हो रही है, तो मेरा तो डबल पैसा चला गया। पहले मैंने कोर्स के लिए इन्वेस्ट करा, अब मैंने एड्स के लिए इन्वेस्ट करा, बट मेरी तो सेल ही नहीं हो पा रही है। अब आपके माइंड में क्या आना शुरू होगा? नेगेटिविटी आनी शुरू होगी। नेगेटिविटी आनी शुरू होगी कंपनी के लिए, नेगेटिविटी आनी शुरू होगी लोगों के लिए, नेगेटिविटी आनी शुरू होगी काम के लिए। अब जब एक बार ये नेगेटिविटी माइंड में आनी शुरू हो जाती है ना, आप कितना भी कोशिश कर लो आपको काम में रिजल्ट नहीं आएंगे। कितने लोगों ने फील करा? एक बार जेन्युइनली चैट बॉक्स में यस नो टाइप करना कि एक बार अगर आपको नेगेटिविटी किसी भी चीज में बनी, या तो कंपनी के लिए, या तो काम के लिए, या तो जो कस्टमर है उसके लिए, मैं कह रहा हूं किसी के लिए भी एक बार अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी बनी ना, आप काम नहीं कर पाएंगे और आप उस काम को छोड़ देंगे। तो ये सेम चीज उस क्रिकेट मैच के प्रैक्टिस की तरह है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, कि अगर उस क्रिकेट मैच में आप बिना प्रैक्टिस के उतर जाएंगे तो आप इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आएंगे, और उस इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह से आप दोबारा स्टेडियम में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में कि यार भैया मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए ही पैदा हुआ, अब तो मैं ये कर दूंगा, देखो मैं दुनिया हिला दूंगा, अब मैं तो मैं ही हूँ बस। आप अपने मन में शहंशाह हैं। आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है, संदीप महेश्वरी की, विवेक बिंद्रा की, सोनू शर्मा की, आपने इन तीनों में से किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, और अब आप अंदर से भरे पड़े हो, आप अंदर से भरे पड़े हो, अब देख तेरा भाई कल क्या करेगा। तो अब आप अंदर से भर गए। अब भरने के बाद आपने क्या करा? अब देखो कि मैं स्विमिंग नहीं आती, मैं देख आज नदी में जाऊंगा और स्विमिंग सीखूंगा, कुछ भी हो सकता है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, बोलते हुए कूद गए समुद्र में, बोलते हुए कूद गए नदी में। बेटा कभी आपने स्विमिंग की प्रैक्टिस करी नहीं और कूद गए आप नदी में। कितना भी आसान है बोल लो, डूबोगे ही। यस और नो? डूबोगे कि नहीं डूबोगे? कितना भी आसान है बोल लो। संदीप महेश्वरी बोलते हैं ना आसान है, आसान है, आसान है। विवेक बिंद्रा बोलते हैं बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो कितना भी आसान है बोल लो, कितना भी बाउंस बैक बोल लो, बिना सोचे समझे नदी में कूद जाओगे तो डूब जाओगे। राइट? तो अब मैं यहाँ पे संदीप महेश्वरी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, आसान है, बट आसान कैसे है? आसान विद प्रैक्टिस है। आप जिस नदी में कूदने का सोच रहे हो भैया, पहले 5-6 महीने स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस कर लो। एक कोच को ले लो, एक कोच को पकड़ लो, 5-6 महीने प्रैक्टिस कर लो, स्विमिंग क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है। जब 5-6 महीने प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद नदी में कूदोगे, नदी में कूदने का अलग ही मजा आएगा। नदी में कूदने के बाद मजा आएगा, फिर नदी के बाद आप समुद्र में भी जाने की कॉन्फिडेंस ले पाओगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। राइट? तो इसीलिए जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना एड्स के ऊपर, और प्रैक्टिस होती नहीं है, तो पैसा वेस्ट जाता है, तो नेगेटिविटी आती है। तो जैसे वो इंटरनेशनल स्टेडियम वाला बंदा दोबारा मैच नहीं खेल पाएगा, वो स्विमिंग वाला बंदा बंदा कभी नदी में नहीं कूद पाएगा। गाड़ी अगर चलाना सीखे बिना प्रैक्टिस के और ले गए भगा के, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो मर जाओगे, बच जाओगे, तो दोबारा गाड़ी नहीं चलाओगे। तो बिना प्रैक्टिस के सब चीजों में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो बिना प्रैक्टिस के सेल्स में भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ये 100% फॉर श्योर है। तो बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे भी मत उतरो यार, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करो। जो जो आपके व्हाट्सएप हैं, जो आपके फ्री वाले लीड्स हैं, यार दोस्त हैं, OLX पे, जैसे अभी बताया रजनी जी ने, OLX से फ्री में लीड्स लेके आओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना आपकी, उतना ही ज्यादा आपको खेलने में मजा आएगा, फिर आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आएगी, फिर आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस ही सोच के करो। प्रैक्टिस को असली मैच सोच के मत खेलो कि ये असली मैच है। प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में फेलियर्स भी होते हैं, प्रैक्टिस में चोट भी लगती है, प्रैक्टिस में गिरते भी हैं, प्रैक्टिस में स्ट्रगल भी होता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही तो है। अभी खेलना ही कहाँ शुरू करा है? जिस दिन खेलेंगे उस दिन अच्छा खेलेंगे, और जब प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी तो खेल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप सभी को? जैसे यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो हम अपने आप ही निगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेके हमारी गलती की वजह से। हम अपने आप ही नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेके हमारी गलती की वजह से। अगर हम समझदारी से काम करें ना, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें, सोच समझ के काम करें, अच्छे माइंड को रखते हुए काम करें, कोई चीज आपको हरा नहीं सकती यार। इस दुनिया के अंदर एक ही इंसान है जो आपको रोक रहा है, वो आप खुद हो। आप खुद को रोक रहे हो, आपके थॉट्स आपको रोक रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को यूं कहोगे ना, अपने दिमाग को कहोगे ना, बे चल साइड हट, इस दुनिया में कोई और इंसान आपको नहीं रोक सकता। मैं लिटरली बता रहा हूं, जिस दिन आपने अपने दिमाग से ये कह दिया ना कि अबे चल साइड हट, उस दिन आपको इस दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सकता। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं? पर हमें ना अपने दिमाग से ये बोलना नहीं आता कि अबे चल साइड हट। हमारा दिमाग क्या बोलता है? अबे तू नहीं कर पाएगा, अच्छा हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। अबे तेरे से नहीं होगा, नहीं, अब देख कितने लोग नहीं कर पा रहे, तेरे से भी नहीं। हमारा दिमाग हम बोलता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज एक फॉर्मूला लेके जाओ इस सेशन से, अपने दिमाग में जब भी नेगेटिव आपसे दिमाग बोले ना, अपने दिमाग को क्या बोलना है? अबे चल साइड हट।
साइड हटाओ, आगे चलो, साइड हटाओ, आगे चलो। बात समझ आ रही है आप सभी को? यस और नो? राइट। तो चलिए वापस से हम रजनी के पास, रजनी जी के पास आते हैं और हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक तो हमारा लीड जनरेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, लीड जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि चलो रजनी जी, अब हमारे पास में लीड्स आ चुकी हैं, ठीक है। सो आपने कहा कि हमारे पास लीड्स जो है वो OLX पे आई हैं। अब OLX से आप उनको व्हाट्सएप पे लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो? पहला क्वेश्चन ये है। उसी के कनेक्टेड में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वो व्हाट्सएप पे आ जाती हैं और अभी तक आपके जितने भी रिजल्ट आए, तो आप उनको क्या समझाते हो, क्या बताते हो कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं? हाँ जी सर, वहां पे मैं उनको इंटरेस्टेड करते हैं, आई मैं इंटरेस्टेड, तो मतलब कि उनको पूछ लेती हूँ नेम एज वगैरह, फिर मतलब मैं अपना नंबर छोड़ देती हूँ सर, ये मेरा हम्म। व्हाट्सअप नंबर है, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं डियर, ये मेरे व्हाट्सअप पे आ जाइए। तो हम्म। फिर व्हाट्सअप पे आते हैं सर, तो फिर वहां पे तो नेम एज वगैरह पूछ ही रहती हूँ, तो वही बोलती हूँ कि डियर, मतलब एक वॉइस नोट छोड़ती हूँ हम्म। कि मेरा मतलब कि नाम को, आप नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आपको अपडेट मिलते रहें। और बोलती हूँ भी सर कि क्या आप फ्री हैं, कॉल पे पहले लेती हूँ सर 2 मिनट की, कि आप पॉसिबल है, आप मैं 2 मिनट आपको कॉल पे कनेक्ट कर सकती हूँ, अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो आप टाइम बता दीजिए कि मैं कितना समय आपको कॉल पे कनेक्ट करूँ। तो वो लोग बोलते हैं सर कि हाँ मैम फ्री है, कर सकते हैं। तो फिर मैं उनको 2-3 मिनट मतलब वॉइस कॉल पे लेती हूँ सर, मेरे मतलब चाहे ओलेक्स का लीड हो चाहे और भी, तो मैं उनको वही लेती हूँ, कॉल पे पहले लेती हूँ, फिर उनको बताती हूँ, रिलेशन बिल्ड करती हूँ, पूछती हूँ कि कहाँ से हो, कैसे हो, और क्यों करना चाहते हो वर्क वगैरह, तो ये सब चीज को हम्म। मैं वहां पे पूछती हूँ। और पहले वो एक ऑब्जेक्शन मैं वहीं पे हैंडल कर लेती हूँ सर, कि बाद में वो लोग सीखने के बाद में फिर एक्सक्यूज देते हैं कि हस्बैंड नहीं मानेंगे या तो पूछना पड़ेगा, तो मैं वही पूछती हूँ, डियर आपको 2-3 घंटे की फ्री टाइम है आपको काम करने के लिए, और क्या आपके हस्बैंड अलाउ करेंगे कि परमिशन लेना पड़ेगा? हम्म। तो वो बोलते हैं सर कि हाँ हाँ मैम है, और उसके बाद में हाँ हाँ हस्बैंड परमिशन कर लेंगे, या तो एक बार किसी बोलते हैं कि कोई एक बार पूछना पड़ेगा, तो ठीक है लेकिन मैनेज कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन वहां पे एक तो हस्बैंड नहीं मान रहे वाला वो वहीं पे खत्म कर देती हूँ सर। फिर मैं बोलती हूँ कि डियर मतलब मैं आपको समझाऊंगी वर्क क्या है, कंपनी क्या है, तो 15-20 मिनट लगेगा मुझको, तो उससे अच्छा हमारे कंपनी के ही ऑनर द्वारा एक प्रेजेंटेशन वीडियो है जो मैं बताऊंगी, उससे अच्छा उन्होंने सारा चीज एक्सप्लेन किया है कि क्या कंपनी है, क्या चीज क्या, तो वो डिटेल है, तो मैं उसको आपको मतलब सेंड कर दे रही हूँ, आप उसको हम्म। देख लीजिएगा। और अगला टाइम भी मीटिंग का फिक्स कर लेती हूँ, डियर आप कितना समय में देख लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे समय, ऐसा मैं दोबारा आपको कब कनेक्ट करूँ, हम्म। टाइम भी मैं वहीं पे पूछ लेती हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैम मैं तो फ्री हूँ अभी देख के करती हूँ, या तो अपना टाइम बताते हैं कि बिजी हूँ मैं इतना समय, तो वो टाइम दिए रहते हैं सर, तो मैं उनका, वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैम कनेक्ट कर लीजिए, तो मैं उनका वेट नहीं करती सर, नीड मुझको है तो मैं उस टाइम पे मैं प्रॉपर उनको फिर कनेक्ट करती हूँ। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंगली सेल्स में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कॉल करके, मैसेज करके डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में समझाना, फीचर्स बताना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या पहले क्लाइंट से रिलेशन बनाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर यहाँ पे सब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना है सर, आप डायरेक्टली उसको बताएंगे जाएंगे तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा उनको रिलैक्स करेंगे, उनको मतलब कि रिलेशन बिल्ड करेंगे, क्या है कैसे है क्यों नीड है, किस हम्म। लिए करना चाहते हैं सर, तो ये इसमें ज्यादा बेटर है ये। ग्रेट, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। सो आपको क्या लगता है रजनी जी कि एफिलिएट में मैक्सिमम लोग किस वजह से फेल होते होंगे? आपकी लाइफ में भी वो स्ट्रगल आया होगा, वो फेलियर वाले जोन आए होंगे, और आपने भी फेस करा होगा उस चीज को। तो क्या लगता है आपको कि गलती क्या करते हैं हम लोग, क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, या एज एन एफिलिएट क्या सबसे बड़ी हमसे ऐसी गलती हो रही है कि हमारे पास रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं और हम फेलियर हो रहे हैं, और उस गलती को हम कैसे सुधारें, क्या करें? मेजर गलती क्या लगती है आपको? सर मेजर गलती ये लगती है कि खुद का पहले तो माइंडसेट नहीं है, थोड़ा सा बाहर हम्म। से नेगेटिव आता है तो हम वहां पे मतलब गिव अप करने की सोचते हैं। मैं अपनी जर्नी बताऊं सर, तो मैं स्टार्ट की थी तो मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट था, लेकिन घर में भी मेरे भी फादर इन लॉ मदर इन लॉ का भी वही होता था कि हम्म। पहले तो कोई ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते, तो वही थॉट आता है ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, मोबाइल से थोड़ा ना पैसा कमाया जाता है, ये तो ये सबके घर की है सर, जब आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हमको प्रॉब्लम घर से ही फेस करना पड़ता है, ये मेरा राइट। एक्सपीरियंस है खुद का। तो मैं उसको इग्नोर करती थी कि रिजल्ट आएगा तो सब एक दिन ठीक हो जाएगा, अभी उनको भी नॉलेज नहीं तो बोल रहे हैं, तो ऐसे ही हुआ सर कि जब रिजल्ट आने हुआ तो उनके मुंह अपने आप बंद हो गए कि हाँ है कुछ तो है ऐसा बोल के।
तो इस टाइप से है। और सर थोड़ा दिन मतलब कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। हम्म। कंसिस्टेंसी के साथ हमारा रिजल्ट आए ना आए, हमको काम करना जरूरी है। निगेटिव वगैरह डिमोटिवेट तो होते थोड़ा सा, कभी कभी हो भी जाते हैं, ऐसा ह्यूमन बींग है, आ ही जाता है। लेकिन हमको काम नहीं छोड़ना है सर, 1-2 महीने का नहीं है ये चीज। माइंडसेट आपको ये रखना है कि आप आए होते यहाँ, आज 6 महीना साल भर आपको देना ही है। क्योंकि सर आप गिव अप करते हैं तो वही स्क्रॉलिंग करेंगे या वही फालतू के काम में अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप लगे रहो धीरे धीरे। जब आप सक्सेस होंगे तो जो जितने आपका मंथ का है वो सारे एक ही मतलब में कवर हो जाएगी वो। हम्म। तो कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन ये करके सर अपने आप में पेशेंस रख के काम को करना चाहिए। अच्छा, तो मेनली जो मेरे को आपके आंसर से समझ आया वो दो रीजन समझ आए हैं फेलियर के। सबसे पहला, एक तो खुद का नेगेटिव माइंडसेट है जिस वजह से फेलियर आते हैं, और दूसरा है कि हम लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो सेकंड रीजन ये आपने फेलियर का बताया, राइट। तो आपने एक पॉइंट और बोला था कि हमारे फैमिली में ये वो चीज़ें नहीं है, कि वो थॉट प्रोसेस नहीं है कि ऑनलाइन भी कोई पैसा कमाया जा सकता है, और फैमिलीज ही ऑलरेडी नेगेटिव है, वहीं पे आपको लोग आगे नहीं बढ़ने देते। कैसे हैंडल करते हो आप इन चीज़ों को? सर उनका वही था, पहले तो बोलते थे तो मुझे वही बोलना था पॉजिटिव। वो जब नेगेटिव बोलते ये नहीं होता है ऐसा, तो उसको मैं अपने अंदर में अफर्मेशन पॉजिटिव वे में लेती थी। नहीं ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं होता है, होता है। मतलब निगेटिविटी को मैं आने नहीं देती थी सर, पॉजिटिव में उसको अपना कन्वर्ट कर देती थी। और वही बोलती थी अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वही हुआ सर, जब रिजल्ट आने लगते हैं है ना, तो उनको भी कुछ गिफ्ट दे दो तो वो भी खुश हो जाते हैं, हाँ भाई ये है कुछ। ये सही है, टाइम टू टाइम रिश्वत देते रहा करो, है ना। लो ये आपकी रिश्वत है, अब आप खुश हो जाओ। तो आपने कहा कि जब रिजल्ट आने लगते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट दे दो, फिर वो खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, रिजल्ट आए तो आप लोग भी सुन लो सब। आपको भी अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और आपको भी रिजल्ट आने लगे तो उनको कुछ गिफ्ट दे दो, वो सब सेट हो जाता है मामला, है ना। चलो। हाँ जी तो सर, ऐसा सब काम भी इजी हो जाते हैं, आप बोलना नहीं पड़ता, वो सब चीज भी होने लग जाती है। और सपोर्ट भी मिलने लग जाता है, राइट। हो जाते हैं सर, मेरे तो घर वाले सपोर्ट ही हैं सर, मेरे फादर इन लॉ, फादर मदर इन लॉ, तभी मैं ये सारा चीज कर पाती हूँ। बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का हो जाता है, देखभाल करना उनको। चलो, तो एट द लास्ट सेशन को खत्म करने से पहले आप कोई मैसेज, आप कोई थॉट, आप कोई ऐसी चीज लोगों के साथ शेयर करना चाहें जो लोगों को इंस्पायर करे। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। आपका अभी आगे का विजन क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ फ्यूचर? सर आगे का विजन ये है कि मुझे मतलब कि 26 तक मतलब अच्छा अमाउंट, मतलब लगभग 20 lakhs कमाना है, ताकि मैं एक बड़ा अमाउंट जो है सर मतलब हस्बैंड को गिफ्ट कर सकूं, ताकि वो अपना जॉब को छोड़ के सर खुद का कुछ सेटअप स्टार्ट कर सके। सर मेरा ये विजन है कि बड़ा अमाउंट ये करना और उनको गिफ्ट देना। ओके, तो ये विजन आपका 2026 का है, मतलब इसी साल का है। हाँ जी सर। तो इसके लिए आपको पता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी, कहीं घूमना फिरना ज़्यादा, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। सो आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी सर। 100%? रेडी। 100%। चलो, गुड टू नो। अब आप लास्ट में मेरे को बताओ कि व्हाट इज द लास्ट और फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू अवर ऑडियंस टुडे, जो आज हमें सुन रहे हैं। उन ऑडियंस को आप एक लास्ट और फाइनल मैसेज अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ये आपका क्या विचार है, आपका क्या थॉट है जो आप जाते जाते उनको देना चाहेंगे। सर मैं जो है सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपके अंदर सीखने की भूख है और खुद पर भरोसा है सर, तो जो है शुरुआत छोटी हो या बड़ी, सक्सेस जरूर मिलती है। सीखने की भूख है, और और जो है खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसा, राइट। सेल्फ बिलीव है और लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, और ये आई थिंक ये बहुत एक लाइन है पर ये बहुत गहरी लाइन है और ये बहुत सच है। इंसान बुजुर्ग, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे खुद के काउंसलर थे, मेंटोर थे वो। तो ऐसे ही कुछ मैं डिस्कशन कर रहा था उनसे, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये बहुत यही सेम थी, मतलब बहुत अच्छी क्या, बहुत बेसिक है। आप लाइफ में आप सब जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुनी है, वही सेम चीज़ आज रजनी जी भी बोली है। उन्होंने कहा कि आकाश, इंसान ना उम्र से बूढ़ा कभी नहीं होता। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप बूढ़े हो जाते हैं। तो शायद उनको मेरे अंदर वो कहीं दिखा होगा कि मेरे कहीं लर्निंग में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र नहीं है सीखना छोड़ने की, अभी आपकी उम्र है और ज़्यादा सीखने की, और ज़्यादा मेहनत करने की। तो सीखना मत छोड़ो। अगर सीखना छोड़ दोगे तो बूढ़े हो जाओगे, राइट। और सेल्फ बिलीव, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप मैंने अभी आपसे कहा ना कि जिस दिन आप अपने आप को अपने आगे से हटा दोगे ना, कि आप साइड हो,
उस दिन आपको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आप ये बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं, पर आप इस सेशन में अगर आज ये आप ले गए ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है आपको रोकने वाला। हम खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। हम खुद ही अपने आप की बाउंड्रीज क्रिएट किए हुए हैं। फैमिली की बाउंड्रीज हमने खुद क्रिएट कर रखी है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। इस दुनिया में और भी हजारों लोग हैं जिनकी फैमिली हमसे भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, बट वो हमसे आगे निकले हुए हैं। आप कहते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इस दुनिया में और भी हजारों लोग हैं जिनके पास आपसे कम रिसोर्सेज है, बट आपसे हजार गुना आगे निकले हुए हैं। आप कहोगे मेरे पास ये नहीं है, आपसे आपके जितनी चीजें, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें जो लोग दुनिया में लोगों के पास नहीं है, बट वो आपसे बहुत आगे निकले हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल्फ बिलीव। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने खुद को खुद के आगे से हटा दिया है कि मैं अपनी रुकावट नहीं हूं। मैं अपने लिए, अपने आप के लिए अपनी खुद की एक इंस्पिरेशन हूं, ना कि मैं अपनी एक रुकावट हूं। दुनिया आपको बाद में रोकती है, आप खुद अपने आप को पहले रोक देते हैं। तो अपने आप को मत रोकिए। अपने सीखने की जो जज्बा है उसको कम मत करिए, सीखते रहिए। भगवान ऊपर वाला कभी किसी के साथ अनफेयर नहीं करता। सबके हार्डवर्क का रिजल्ट सबको मिलता ही मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है। किसी की परीक्षा कम होती है, किसी की परीक्षा ज्यादा होती है। तो वो सीखने के जज्बे को कम मत करिए, सेल्फ बिलीव मत तोड़िए। इस चीज को कंटिन्यू रखिए। ऊपर वाला देर से दे पर अंधेर नहीं है। राइट? मिलता जरूर है, इसी जन्म में मिलता जरूर है। वो वक्त आने का इंतजार करिए। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा जो इंटरेक्शन है रजनी जी के साथ वो खत्म होता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, अपना समय दिया और अपनी जर्नी को, अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग को हमारे साथ शेयर करा, जिससे कि हम थोड़ा इंस्पायर होके और भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं और चीज़ें अचीव कर पाएं। एंड आई होप रजनी जी इस सेशन में आके आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ग्रेट। ठीक है। सो ऑडियंस में से कोई है पर्सन जिसके कोई क्वेश्चन है, जो कुछ स्पेशली पूछना चाहता है रजनी जी से, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो चैट बॉक्स में, एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड में, कोई भी डाउट चल रहा है, रिजल्ट से लेके चीज़ों को लेके कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है, तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर चैट बॉक्स में डालिए। और इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और अगर सब चीज़ें क्लियर हो गई है, तो अपने आज के सेशन का फीडबैक भी आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फीडबैक डालिए, और फीडबैक नहीं है तो क्वेश्चन डालिए। रजनी जी, आप चैट बॉक्स में चैट पढ़ पा रहे हैं या मैं पढ़ के बताऊं? सर मुझे शो नहीं हो रही है ठीक है, मैसेज। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आया है कि ऑर्गेनिक लीड के लिए आपने कोई और स्टेप्स भी लिए हैं क्या, OLX के अलावा? सर OLX तो वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक हो गया ना। अच्छा, फ्री में आ रहा है तो हम उसको ऑर्गेनिक भी कंसीडर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बेसिकली ऑर्गेनिक, दैट इज इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी करा है क्या आपने? सर ऑर्गेनिक मैंने वही किया, अपने कांटेक्ट लिस्ट से ही अपने जितने मेरे करीब 700-800 हैं, तो उन्हीं में से मैंने निकाला कि बात करना स्टार्ट किया। जैसे मेरे उसमें मेरे मतलब बचपन के भी फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हम्म। हैं, मेरे नर्सिंग के फ्रेंड थे, तो उनमें से मैंने देखा अदर प्लेटफॉर्म के भी लोग हैं, और जो है इस टाइप से सर मैंने उनको मतलब एक लिस्ट बना ली सॉलिड हम्म। 100-150 लोगों की, तो उनसे मैं मतलब इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया सर मैंने। मतलब ज्वाइनिंग पर्पज से नहीं, मैं ऐसे ही उनको कॉल पे लेती थी, फिर क्या कर रही क्या, तो इस टाइप से फिर मतलब की ओके ओलेक्स के तो बहुत कम है, बाकी मेरे कांटेक्ट लिस्ट से ही है सर। ग्रेट। तो इन यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है रजनी जी ने, और इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी स्टार्टिंग की जर्नी अपने नोन लोगों से भी शुरू कर सकते हैं, अपने करीबी लोगों से भी शुरू कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ एक कांटेक्ट में, आपके साथ एक रिलेशन में है। तो उन्होंने जो शुरुआत करी अपनी जर्नी की, वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही शुरुआत करी, और वहां से उनको काफ़ी अच्छा कन्वर्जन मिला। तो ये उनका एक ऑर्गेनिक स्टेप रहा है। ठीक है? सर यहाँ पे और एक चीज और है कि हम्म। फॉलोअप बहुत जरूरी है, कि फॉलोअप हम्म। से भी बहुत सारे सर मेरे कांटेक्ट लिस्ट में, सर मैंने पिछले प्लेटफॉर्म का भी प्रमोशन कराए थे, तो वो साल भर से पड़े थे, तो मैंने उनको नर्चर करके रखा था सर, तो वो इस प्लेटफॉर्म में मेरे हुए हैं, वो भी अच्छे पैकेज, बड़े पैकेज से हुए हैं। ओके। ग्रेट। तो फॉलो अप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और उसके ऊपर तुम्हारा एक सेशन ऑलरेडी हो भी रखा है। ठीक है?
एक क्वेश्चन और आ रहा है, बट शीला आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमने ज़्यादा बात ही नहीं करी है कि इंस्टाग्राम पर शुरुआती वीडियो क्या क्या डाली। मुझे लगता है कि रजनी जी ने इंस्टाग्राम के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं, उनका मेनली फोकस OLX पे और अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स पे रहा है। बट फिर भी हम पूछ लेते हैं कि अगर उनका थोड़ा बहुत भी इंस्टाग्राम पे फोकस रहा है, तो रजनी जी आपने अगर थोड़ा बहुत भी इंस्टाग्राम पे फोकस करा है तो आपने कौन कौन सी वीडियोज़ उसके ऊपर डाली हैं स्टार्टिंग में, क्या क्या डाला, मतलब क्या कॉन्सेप्ट रखा है आपने इंस्टाग्राम के ऊपर? सर फर्स्ट पे तो मैंने जो है हाउस वाइफ के पेन पॉइंट पे ही मैंने बनाया था। हम्म। स्टार्टिंग जब किए तो मैंने चैट जीपीटी से ही मैंने मतलब निकाला था कंटेंट जो है कि मुझे हाउस वाइफ के ऊपर मुझे बनाना है, तो उनसे रिलेटेड सर मैं अपना छोटा वीडियो में अपना एडिट करके डालती थी कि हाउस वाइफ को क्या क्या उनके पेन पॉइंट होते हैं, क्या हम्म। करते हैं, कैसे, तो उसके ऊपर था सर। और अभी फिर क्या है कि अभी हम्म। अर्निंग रिलेटेड वगैरह ज्यादा बना नहीं सकते, इंस्टा के एल्गोरिदम तो जान रहे हैं ना, आईडी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो अब सर हम्म। मैं उस समय भी मतलब फिर भी मतलब कैमरा फेयर नहीं निकला था तो मैं ऐसी बनाती थी पेन पॉइंट पे। अब सर अब मैं सामने से मोटिवेशन वगैरह बनाने लगी हूँ खुद का। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने पेन पॉइंट्स पकड़े और उसके लिए आई थिंक हमने अपने हैंडबुक में भी आप लोगों को एक टॉपिक्स दे रखे हैं जो पेन पॉइंट से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास हैंडबुक नहीं है तो आप हैंडबुक भी ले सकते हैं हमसे। अदरवाइज आपके पास में आप खुद भी चैट जीपीटी से पेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि आज के टाइम पे एफिलिएट्स में हाउसवाइफ के क्या क्या पेन पॉइंट है जो कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं, और उन पेन पॉइंट को पकड़ के आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, आप उस गलती को सुधारिए। और आप वो गलती क्या कर रहे हैं, आप खुद मेहनत कर रहे हैं। आप खुद मेहनत मत करिए। अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी है आपने और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा, स्टार्ट कॉपी पेस्ट। स्टार्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है। जो एफिलिएट्स के अकाउंट पे ऑलरेडी रील्स वायरल जा चुकी हैं, जो एफिलिएट्स के अकाउंट पे जो रील ऑलरेडी चल रही हैं, जिनको वहां से ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है, 100K 200K 300K उन वीडियोस पे पहुंच चुका है, उनके कमेंट में लीड्स आ रही हैं, वैसी ही सेम टू सेम वीडियो आप बोल के बनाइए, आप एडिट करके बनाइए, आप लिख के बनाइए। क्योंकि अब हम तुक्के में वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब हमारे पास प्रूफ है कि ये वीडियो चली है, ये वीडियो लोगों को पसंद आई है, तो मुझे भी यही वीडियो बनानी है। तो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ज़्यादा दिमाग को यूज़ नहीं करना होता है। बिगनिंग में, स्टार्टिंग में हमें जो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है उसके कदमों पर एज इट इज चलना होता है। जब हम उसके कदमों पर एज इट इज चल के थोड़े बहुत रिजल्ट लेके आ जाते हैं, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आने लगता है और फिर हम अपनी क्रिएटिविटी शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कंटेंट क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। आप 2 दिन के लिए समय निकालो, 2 दिन के लिए क्या करो, एफिलिएट्स के जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनके अकाउंट पे जाओ, उनके अकाउंट पे से, हर अकाउंट पे से दो दो चार चार वीडियो निकालो, टोटल 15 वीडियोस निकाल लो 2 दिन के अंदर, कि ये 15 वीडियोस है जो मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। और 15 वीडियो ऐसी निकालो जो आप बना पाओ। ऐसी मत निकाल लेना कि हाँ वायरल तो गई है बट आप बना ही नहीं पाओगे। कोई आपने वीडियो निकाल ली कि वायरल गई है जिसमें वो एफिलिएट हवाई जहाज के अंदर लैंडिंग कर रहा है या तो टेक ऑफ कर रहा है। अब आपने कहा हाँ यार ये वीडियो वायरल गई है, ये निकाल लेता हूँ। अरे भैया, अब आप क्या उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हवाई जहाज में टेक ऑफ करने जाओगे क्या? लॉजिक नहीं बन रहा है ना। वायरल तो गई है पर उस वीडियो को निकालने का लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि आप हवाई जहाज के ऊपर बैठने तो जाओगे नहीं अपना 5-10 हज़ार रुपये करने, हाँ जी वीडियो वायरल गई है। अब आपने कल टिकट कटवा ली दिल्ली से कलकत्ता की, अब मैं भी हवाई जहाज में बैठ के, अब भैया उसकी वायरल चली गई, हवाई जहाज में बैठने के बाद भी आपकी वायरल नहीं गई, तो टिकट और वेस्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हैवी लॉस हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं उस चीज में कि ये वीडियो वायरल तो गई है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा? अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं निकाल लेता हूं, अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं निकालता हूं। मेरे को क्या जरूरत है? देयर आर लाखों वायरल वीडियोस है भाई, लाखों वायरल वीडियोस। ऐसी ऐसी वीडियोस भी हैं जो बहुत सिंपल है फिर वायरल गई हैं, तो वो सिंपल वीडियोस को निकाल लो जिनको आप इजीली बना सकते हो। ठीक है।
कई बार लोग ऐसी ऐसी वीडियोस निकाल देते हैं, कोई पानी में स्कूबा डाइविंग कर रहा है। अब पानी में स्कूबा डाइविंग वो थाईलैंड में जाके कर रहा है, थाईलैंड में उसने उस एक्टिविटी का पैसा दिया हुआ है, वो स्कूबा डाइविंग कर रहा है, पानी के नीचे जा रहा है, वो वायरल गई है उसकी। अब वही वीडियो निकाल के बैठा हुआ है, वो नई वीडियो निकाल के बैठा हुआ है, एक दिन मैं भी स्कूबा डाइविंग करूंगा, फिर मैं भी ये सेम वीडियो बनाऊंगा। अबे कब आएगा वो दिन? जब आएगा तब करियो वो, अभी तो तू स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहा है ना, अभी कुछ ऐसी वीडियो निकाल जो तू बना सके। राइट? तो ये सारी एडवाइस, ये बेसिक एडवाइस मैं उनके लिए देना चाहूंगा जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं अभी आपको लिटरली बताऊं, अभी अब मैंने मेरा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज Akash.Gupta 31। वो मेरा पुराना अकाउंट है, उस पर अराउंड 37,000 के आसपास फॉलोअर्स है। उस पर फॉलोअर्स 38.1 है अभी, ठीक है। तो अभी मैंने एक न्यू अकाउंट शुरू करा है कोच आकाश के नाम से, Coach.Akash 31। उस अकाउंट पे अभी हमने ज्यादा पोस्ट नहीं डाले हैं, ओनली एंड ओनली 24 पोस्ट डाले हैं, बहुत लिटरली और अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। उन 24 पोस्ट में से 11 पोस्ट मेरे खुद के कंटेंट है, मतलब जो मेरे दिमाग से चीजें आई हैं। उस 11 के अलावा जो 13 वीडियोस उसके अंदर डाली है ना मैंने, वो बिल्कुल कंप्लीटली कॉपी एंड पेस्ट है, कंप्लीटली कॉपी एंड पेस्ट है। अब मेरे अंदर तो कंटेंट क्रिएशन का एक एक्सपीरियंस है, तो मेरे अंदर वो कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, तो मैं आधा दिमाग खुद का लगा रहा हूँ, मतलब 50% ऑफ कंटेंट मैं खुद का डाल रहा हूँ, 50% ऑफ कंटेंट मैं उठा के डाल रहा हूँ, और मैं बहुत ओपनली इस बात को बोल रहा हूँ, बहुत खुले में बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। राइट? आपको पता है एक वीडियो जिससे, अब मैं आपको रिजल्ट लाइव दिखा देता हूँ, देखो। आपको ये अकाउंट दिख रहा है, कोच आकाश वाला, सभी को दिख रहा है ना? हाँ जी इस पे सर। फॉलोअर्स कितने दिख रहे हैं आपको? 206, 206 फॉलोअर्स दिख रहे हैं। पोस्ट कितनी हुई है? 24 पोस्ट हुई है, जीरो फॉलोइंग है, मैंने एक भी बंदे को फॉलो नहीं करा। अब ये अकाउंट पे हमने 24 ही पोस्ट डाली है। इस अकाउंट की आप रीच चेक कर लो एक बार। कोई भी वीडियो 2,000 3,000 से आपको कम नहीं मिलेगी, सारी वीडियो आपको 3,000 4,000 के आसपास की रीच मिलेगी, और ये अकाउंट बहुत नया है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। इस पे हमारी अभी एक वीडियो वायरल गई है जिसपे अराउंड 2,23,000 व्यूज आए हैं इस नए अकाउंट पे, जिस अकाउंट को स्टार्ट करे हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। गाइस समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है एज एन एफिलिएट। इस अकाउंट को स्टार्ट करे हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं, 20 दिन के अंदर हमारी एक पहली वीडियो वायरल गई जिसके ऊपर आए हैं 2,23,000 व्यू। अब इस 2,23,000 व्यूज में से मैं आपको फॉलोअर्स दिखाता हूँ कि इस एक सिंगल वीडियो से फॉलोअर्स कितने आए हैं अभी तक अपने पास में। ठीक है? देखो, एक सिंगल वीडियो आप यहाँ पे देखो, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, एक सिंगल वीडियो फॉलोअर्स कितने हैं? 158। एक सिंगल वीडियो से 158 फॉलोअर। अभी टोटल फॉलोअर्स कितने हैं अपने पास? टोटल फॉलोअर्स अपने पास 206 हैं। 206 में से 158 फॉलोअर सिर्फ एक वीडियो से आए हैं। राइट? तो फॉलोअर्स लेके आना और इंस्टाग्राम पे ग्रो करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग गलती क्या कर रहे हो? आप लोग गलती ये कर रहे हो कि नहीं है, नहीं जी मैं तो ईमानदार इंसान हूं, मैं तो पूरा कंटेंट खुद ही खुद बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं आप गधे हो। आपको बुरा लगे तो लगे, आप सच में गधे हो अगर आप एज अ बिगनर पूरा कंटेंट खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो तो। मत बनाओ, जरूरी नहीं है। एक बार अपने इंस्टाग्राम पे 50,000 1 लाख फॉलोअर्स कर लो, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, उसके बाद अपना कंटेंट लगाओ, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ। जब तक 50,000 1 लाख, और मैं लिटरली बता रहा हूँ इस अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा हम 100 पोस्ट डालेंगे, 100 पोस्ट के अंदर अंदर 1 लाख फॉलोअर है इस पे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इस पे, मैं मैक्सिमम जो रील्स मिलियन में व्यूज गए हैं, ये हमारी जो 2,23,000 व्यू गए हैं ना जिस वीडियो पे, ये उठाई हुई वीडियो है। और जिस बंदे से उठाई है उस बंदे के ऑलरेडी 6 लाख व्यू थे। तो उस बंदे, अब ये टेस्ट हो गया ना यार, कि इस वीडियो में कुछ तो खास बात है कि उस बंदे के 6 लाख व्यू गए हैं, तो उस बंदे के अंदर 6 लाख व्यू गए हैं, तो साला अपना 3 लाख तो जाएगा ना, 2 लाख तो जाएगा ना, क्योंकि 6 लाख गया है, लोगों ने देखा है, रिजल्ट सामने है, इसलिए वीडियो बनाई, वीडियो बनाई, गए 2,23,000 व्यू। सिंपल है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कंटेंट क्रिएशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रूफ आपके सामने दिखाया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट हम रॉकेट साइंस बनाते हैं अपना दिमाग लगा के। अपना दिमाग मत लगाओ, दिमाग को हटाओ, पर्दे को हटाओ, कॉपी पेस्ट करो, जो वायरल जा रहा है उसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है? तो लेट मी रीड द फीडबैक फॉर रजनी जी। रजनी जी के जो फीडबैक आए हैं, रजनी जी आपको फीडबैक नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आपके लिए फीडबैक पढ़ देता हूँ। सो वेल डन, सुपर्ब एंड अमेजिंग सेशन डियर पांडव, प्राउड ऑफ यू डियर, ये रश्मि जी का फीडबैक है आपके लिए। एंड वेरी अमेजिंग एंड वैल्यूएबल सेशन, ये बबीता जी का फीडबैक है। और परमिला जी का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ कि सर जब तक अर्निंग नहीं हुई है तब तक स्टेटस स्टोरी से कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे?
इस चीज के लिए स्ट्राविक्स जैसा सॉल्यूशन किसी कंपनी ने नहीं दिया है। अगर आपकी स्टेटस और अर्निंग, आपकी अर्निंग भी नहीं हुई है ना, अगर आपने हमारा स्ट्राविक्स का मार्केटिंग रिसोर्सेज वाला ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, उसमें इतना सारा कंटेंट है ना आपके स्टेटस स्टोरी लगाने के लिए, आपको अर्निंग की जरूरत ही नहीं है। आपको अर्निंग की जरूरत ही नहीं है। उसमें दूसरों की अर्निंग्स, लोगों के फीडबैक, लोगों के फोटोज, वीडियोस, लोगों के पे आउट के स्क्रीनशॉट, सब आपको वहां पे बने बनाए मिलते हैं। आपको सीधा उसको डाउनलोड करके अपने स्टेटस स्टोरी पे लगाना है, राइट। और उसका नाम है हमारा स्ट्राविक्स का मार्केटिंग रिसोर्स ग्रुप, और उसका लिंक भी आपको स्ट्राविक्स के मेन ग्रुप में मिल जाएगा। स्ट्राविक्स का जो मेन ग्रुप है, उसका जो पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज पे जाना, उसमें बहुत सारे लिंक्स हैं। उस लिंक में आपको स्ट्राविक्स मार्केटिंग रिसोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस मार्केटिंग रिसोर्स में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटस स्टोरी लगाने का कंटेंट आपको दिया जाता है। तो अगर आपकी अर्निंग नहीं भी हुई है, तब भी आपके पास अनगिनत कंटेंट है। अगर आप 365 दिन भी कंटेंट डेली एक नया लगाओगे ना, तब भी आपके पास कमी नहीं आने वाली। स्ट्राविक्स ने आपको इस लेवल के सपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। तो रजनी जी, स्वीटी का फीडबैक है, बहुत अच्छा लगा रजनी जी आपकी जर्नी सुनकर। ऐसे तो जानती थी, बट इतना नहीं जानती थी, वैसे तो जानती थी आपके बारे में, बट उनको अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन के। भानु का फीडबैक है, थैंक यू रजनी जी, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी एंड बहुत ही जल्दी मैं भी इसका पार्ट बनने वाला हूँ। फूलन का फीडबैक है, थैंक यू सो मच रजनी जी, आपका इंतज़ार पूरा हुआ, आई एम सो हैप्पी। आगे भी आप चमकते रहें, ठीक है, गुड। आगे भी आप चमकते रहे ऐसे ही। मुझे भी लीड आते, बिगनर हूँ तो मैं क्या करूँ। रक्षा, आपके भी क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। आपने जो बोला ना बिगनर हूँ तो मुझे क्या करना है, बिगनर है तो आपको अपने टीम के फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं, और वो ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। स्ट्राविक्स का मार्केटिंग रिसोर्सेज वाला ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे है, सबके लिए ज्वाइन करो, फीडबैक लगाओ, स्टेटस लगाओ, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। नो क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा लगा रजनी मैम की जर्नी सुन के। लास्ट में उनका मैसेज बहुत ही अच्छा है, सीखने की भूख होनी चाहिए, देर लग सकती है पर रिजल्ट पक्का मिलता है। एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। सो ओके सर एंड मैम, थैंक यू। हम भी ऐसा ही करें सर। रजनी जी, लर्निंग के बारे में कुछ बताइए बिगनर सीरीज के अलावा। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रियंका जी का क्वेश्चन है रजनी जी, ये आप आंसर करिए। और ये मैंने आपको आंसर करा था, मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने आपको गाइड भी करा था पर्सनली। उनका ये क्वेश्चन है कि बिगनर ट्रेनिंग सीरीज के अलावा मुझे क्या चीजें अभी देखनी और सीखनी चाहिए। सर बिगनर सीरीज के अलावा जो है हमको, मतलब आपका यूट्यूब का जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन, उसको देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको देखना, अब आप ये बताओ, क्योंकि आप मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल हो। सर क्योंकि आपको, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे सर, तो आपके पास लर्निंग नहीं है, तो आप जो है आपको सही दिशा नहीं मिलेगा। आप उसको, आपका जो सीरीज है उसको देखने से पूरा सेल्स का फंडा हमारे माइंड पे छप जाती है सर। और कम्युनिकेशन स्किल को देख के कैसे कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करना है, वो हमको आ जाती है। और आई थिंक सेल्स में ये दोनों ही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड सेल्स। तो ये चीज आपका क्लियर रहेगा तो आपके पास लीड आएंगे तो आप आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, राइट। गाइस देखो, जितनी भी आपको दो चीज़ें ज़रूरत है ना, कम्युनिकेशन की और सेल्स की, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रखी हैं। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के सेल्स करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन का भी एक 50 वीडियो का फुल फ्लैज कोर्स अपने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में दिया हुआ है। इतना प्रीमियम कोर्स है, किसी और से लेने जाओगे 5-10 हज़ार रुपये में आपको ये कोर्स बेचेगा। इतनी प्रीमियम नॉलेज मैंने इस कोर्स के अंदर दी हुई है, कम्युनिकेशन वाले के अंदर। तो यूट्यूब पे जाके अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। सबसे पहले मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे कम्युनिकेशन वाली वीडियोस देखो। दूसरी चीज, मेरी सेल्स वाली वीडियोस देखो। वहाँ पे सेल्स हम लोगों की कच्ची है अभी, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं आते। हमें सेल्स का फंडा नहीं पता, सेल्स के लॉजिक्स नहीं पता, सेल्स के टैक्टिक्स नहीं पता। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सेल्स देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कम्युनिकेशन सीखो। यूट्यूब पे टाइप करना आकाश गुप्ता सेल्स, सबसे ऊपर चैनल मेरा ही आएगा। आकाश गुप्ता सेल्स टाइप करना, सबसे ऊपर चैनल मेरा आएगा। वहाँ पे सेल्स वाली प्लेलिस्ट में जाना और सेल्स वाली वीडियोस देखना शुरू करना। कम्युनिकेशन से पहले सेल्स वाली देखना, आपके दिमाग का कॉन्फिडेंस में ना आग लग जाएगी। सेल्स की इतनी तगड़ी वीडियोस है सेल्स के ऊपर, तो उसको देखो। बिगनर सीरीज अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो। सष्मिता जी का फीडबैक है, रजनी जी आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। आपकी हर एक बात बहुत क्लियरली समझ आई और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं आप पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच रजनी जी, इतना वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग सेशन राइज एंड शाइन में आने के लिए। नाइस सेशन, सुपर सेशन, सुपर अमेजिंग, वेरी नाइस सेशन दी। मैं भी आपके जैसे वर्क करने की कोशिश करूंगी। हाउस वाइफ इस तरह की रील्स डाल सकती हैं, ये किसने डाला है।
रियल मी है कोई, इन्होंने ये डाला हुआ है, कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। बहुत अच्छा, कीप ग्रोइंग, बहुत ही अच्छा लगा। यस सर, टुडे सेशन रजनी जी इंस्पिरेशन, वंडरफुल सेशन टुडे एंड हेल्पफुल फॉर अवर जर्नी। रजनी जी का जर्नी के बारे में जानकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच रजनी जी। आपने अपनी जर्नी के हमारे साथ में शेयर किया और लीड जनरेशन का सीक्रेट बताया। ये राखी का फीडबैक है, प्रियंका का फीडबैक है, अमेजिंग सेशन रजनी जी। बहुत ही सिंपल इजी अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करा रजनी जी, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग सेशन रजनी जी, बहुत कुछ सीखने को मिला OLX के बारे में, आई विल ट्राई। तो ये सारे फीडबैक्स हैं, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इनको बार 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 अच्छे से पढ़ पाए। तो थैंक यू सो मच रजनी जी, अपना समय देने के लिए और हमारे साथ आने के लिए और इस सेशन में अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी इनवाइट करने के लिए। सर यहाँ तक आने के लिए मेरे पांडव ग्रुप का भी हाथ है सर, उनका भी बहुत, तो उनके लिए भी थैंक्स, जो है सस्मिता जी, विनीता जी, रश्मि जी, फूलन जी का। क्योंकि सर कभी न कभी डिमोटिवेशन तो आ ही जाता है, तो यही हम हैं पांच जो एक दूसरे को मतलब संभाल के रखे हैं सर, तो उनको भी दिल से थैंक यू, आपके साथ क्या सब। आपके पांडव ग्रुप में आपने ये भी डिसाइड करा है कि कौन अर्जुन है, कौन युधिष्ठिर है, कौन भीम है? नहीं सर, हमको जो भी लगता है, जो थोड़ा सा उनके बातों से हमारे डेली की सर एक 11 बजे की कॉल होती है, अच्छा। डिस्कशन हम करते ही हैं कि हमारे बैचेस ग्रुप भी चलती है, तो ट्रेनिंग कौन देगा, आज का टॉपिक क्या होगा, या तो नॉर्मली हमारा मतलब इतनी फ्रेंडशिप बढ़ गई सर कि एक दिन में एक दो बार कॉल हो ही जाती है, तो मतलब फालतू की हमारी डिस्कशन नहीं होती है वर्क रिलेटेड वगैरह, तो हमको लगता है कि ये थोड़ी सी वो हो रही है तो उसको हम चारों संभाल लेते हैं, मैं हुई तो वो मतलब वो चारों संभालते हैं, वो हुई तो इस टाइप से हमारा भी बॉन्डिंग है, तो उनका भी क्रेडिट है सर। ठीक है, एक लास्ट 2 मिनट की चीजें और शेयर करना चाहता हूँ यार। होता क्या है ना, एक जैसे मेरा जो दिमाग है वो कोच और ट्रेनिंग वाला है, मैं कोई भी एक पॉइंट सुनता हूँ ना, उसमें मेरे को अंदर से कीड़ा जाग जाता है कि यहाँ पे अपना एक थॉट दे देता हूँ, तो वो कोच और ट्रेनर के अंदर ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अभी जैसे रजनी जी ने शेयर करा ना कि हम 5 लोग कनेक्टेड हैं, तो देखो एक बहुत अच्छी पॉइंट है इस दुनिया के अंदर, हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीजें करते हैं ना, एक संगति में करते हैं। एक इंसान दारू भी पीता है तो संगति में पीता है, राइट? दारू पीने के लिए भी बहुत कम ऐसे दुनिया में लोग हैं जो अकेले दारू पीते हैं। वो दारू जहाँ महफिल जमी मिलती है उसको ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे दारू पीने में, इंजॉय करने में। अगर हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके लोग बहुत सारे ट्रैवल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग का मज़ा आता है। मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे वैसी कम्युनिटी मिलती है। तो हम इस दुनिया के अंदर जो भी काम करते हैं ना, वो संगति में करते हैं। तो अगर आपको किसी जगह पे मज़ा लेना है और किसी जगह पे लंबे समय तक टिकना है ना, उस जगह पे अपने दोस्त बना लो। जब आप उस जगह पे अपने, जैसे कॉरपोरेट्स है, कॉरपोरेट्स में लोगों का खून कीड़े मकोड़ों की तरह चूसा जाता है, बट फिर भी लोग 15-15 20-20 साल तक हंसी खुशी अपना जीवन निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त बना लेते हैं वहां पे, वो यारी दोस्ती बन जाती है। अब यारी दोस्ती से क्या है कि अच्छा मेरा भी खून चूसा जा रहा है तो इसका भी चूसा जा रहा है, मजा आ रहा है, फिर उसको मजा आ रहा है, फिर उसका भी खून चूस लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके दोस्त का भी खून चूसा जा रहा है, तो अब उसको मजा है वहां पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां आपको लगता है ना कि मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूं, वहां दिक्कत हो जाती है। तो जब आप अपने इस कम्युनिटी के अंदर अपने दोस्त बना लेते हैं ना, तो मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा, स्ट्राविक्स की फैमिली के आप अंदर हैं तो स्ट्राविक्स की फैमिली के अंदर आप अपने एक एक दो दो दोस्त बनाओ, सभी लोग एक एक दो दो दोस्त बनाओ, उनसे अपने स्ट्रगल शेयर करो। जब आप अपने स्ट्रगल बताओगे वो भी आपको अपना स्ट्रगल बताएगा, फिर आपको लगेगा अच्छा मेरे पास भी लीड नहीं आ रही, इसके पास भी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलकर ग्रो करेंगे। आपको लगेगा मैं ग्रो कर रहा हूँ, अच्छा इसको भी बताता हूँ ये कैसे ग्रो करेगा, तो आप मिलके ग्रो करोगे। तो साथ में उठोगे, बैठोगे, एक दूसरे के थॉट शेयर करोगे, एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल रहोगे ना, ग्रोथ आसान हो जाएगी। और उससे ज्यादा है कि लर्निंग मजेदार हो जाएगी, जर्नी मजेदार हो जाएगी। तो अपने एक एक दो दो दोस्त बनाओ स्ट्राविक्स के अंदर, अगर आप लोगों से बन सकते हैं तो ठीक है। चलो गाइज, इट्स ऑलरेडी टू लेट। हमने 9 बजे का प्लान करा था कि हम 9 बजे एंड कर देंगे, बट कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने जिस टाइम पे बोला हुआ सेशन वहाँ पे खत्म हो गया हो, तो वो 15-20 मिनट एक्सटेंड करता है, सॉरी फॉर दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सेशन में मज़ा आया हो तो गाइज रजनी जी को फॉलो कर लेना। उनका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, आपका इंस्टाग्राम आईडी? सर डिजिटल रजनी बाग, डिजिटल स्मॉल। रजनी बाग के नाम से है, उनको फॉलो कर लेना और उनको अपने स्टेटस स्टोरी में मेंशन कर देना। सो मिलते हैं आपसे अगले राइज एंड शाइन शो में। एंड अगले जो हमारे गेस्ट हैं वो और भी मज़ेदार हैं, बहुत पावरफुल हैं, और हमारा हर एक गेस्ट के पास कुछ नया सिखाने के लिए होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में नेक्स्ट थर्सडे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, बाय।